अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 36 डिग्री। एक राइट ट्राइंगल है जिसका एक एक्यूट एंगल दे रखा है। देखिए ये राइट ट्राइंगल बोल रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ और ये एंगल हमें 36 डिग्री दे रखा है, राइट। फाइंड द अदर एंगल, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे सबसे पहले ए बी और सी करके। अब हमें पता है सम ऑफ, आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, राइट ट्राइंगल है इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री का माना है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है। तो तीनों एंगल का सम कौन कौन से, क्योंकि नेमिंग किए हुई है इसलिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ले रही हूँ, 180 डिग्री है। अब एंगल ए 90 डिग्री का है क्योंकि राइट ट्राइंगल था। एंगल बी हमें निकालना है और एंगल सी हमारा 36 डिग्री का दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों कांस्टेंट वैल्यूज आपस में ऐड कर लेंगे तो ये आ गई 126 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितने का आ जाएगा, 180 डिग्री अपनी जगह रहा और 126 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल बी आ गया हमारा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, दैट्स इट। तो अदर एंगल आ गया हमारा, अदर एंगल is of 54 degree is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, जो राइट ट्राइंगल है उसके एक्यूट एंगल्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। आर इन द रेशो 2:1, रेशो में है। तो देखिए ये राइट ट्राइंगल तो है ही, तो ये रेशो में दे रखा है। अगर ये 2 डिग्री का है तो ये 1 डिग्री का है, ये कहना चाह रहा है। अब आगे कह रहा है फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स, हमें ये सारे एंगल्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट, जब भी रेशो में दिया हुआ होता है एंगल्स तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 1x कहें या x कहें, बात एक ही है। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अब एंगल A हमें 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि राइट ट्राइंगल है हमारा, राइट। एंगल B हमारा 2x है और एंगल C हमारा x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x वाली टर्म्स आपस में ऐड हो गई सेम वेरिएबल की वजह से। 180 अपनी जगह रहा और 90 इधर आके माइनस का हो गया। तो 3x कितना आ गया, 180 में से 90 गया इज 90, तो x कितना आ जाएगा, 90 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 0, तो x कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हम एंगल B निकाल देंगे जो कितना था 2x, दैट इज 2 इंटू 30, तो ये आ गया 60 डिग्री। और एंगल C हम निकाल देंगे जो x था, दैट इज 30 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 100 डिग्री का है और बाकी के 2 एंगल्स इक्वल हैं, ये कह रहा है। फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो इक्वल एंगल्स कितने डिग्री के हैं वो बताना है। तो मान लेते हैं ये इक्वल जो एंगल हैं x डिग्री के हैं। लेट द 2 इक्वल एंगल्स इज इक्वल्स टू x डिग्री ईच, राइट। तो अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ
all the angles of a triangle is 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ये मान लीजिए ए है, ये सी है और ये बी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हमारा एंगल ए कितना दे रखा है, 100 डिग्री का। जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। एंगल बी भी हमने x डिग्री माना और सी भी x डिग्री का माना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो गया, सेम वेरिएबल थे। 180 अपनी जगह रहा और 100 इधर आके माइनस का हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। और x कितना आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 2। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8 एंड 0। तो x आ गया हमारा 40 डिग्री का। तो ईच इक्वल एंगल is equals to 40 degree is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. एक isosceles triangle है, देखिए आइसोस्केलेस ट्राइंगल की हमें पता है ये दो इक्वल साइड्स होती हैं, तो इसके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। तो अब वो क्या कह रहा है, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, दो जो इक्वल एंगल्स हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल के, इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। ये दोनों एंगल्स ट्वाइस हैं थर्ड एंगल के। तो अगर हमें थर्ड एंगल पता चल जाए तो ये दोनों एंगल्स पता चल सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें तीनों एंगल्स ट्राइंगल के निकालने हैं। तो मान लीजिए अगर ये एंगल पता चल जाता है तो बाकी के दो एंगल्स पता लग सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको x मान लेंगे तो हमें ये पता है ये ट्वाइस ऑफ थर्ड एंगल है, इक्वल एंगल्स, राइट। तो हमने वही किया। इसकी नेमिंग कर दीजिए ए बी और सी। तो लेट थर्ड एंगल दैट इज एंगल ए हमारा x है, राइट। तो बाकी के दोनों इक्वल एंगल्स, एंगल बी हमारा ट्वाइस ऑफ थर्ड एंगल हो गया और एंगल सी भी हमारा ट्वाइस ऑफ थर्ड एंगल हो गया। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल का सम कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए x डिग्री था, एंगल बी और एंगल सी 2x डिग्री था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये सेम कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आपस में ऐड हो गई, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 30, 5 6 ज़ा 30। तो x कितना आ गया हमारा, 36 आ गया। हमने x किसे माना था, एंगल a को। तो एंगल a हमने x माना था, तो वो आ गया 36 डिग्री का। एंगल b हमने 2x माना था, तो वो आ गया 2 इंटू 36, दैट इज 72 डिग्री का। और एंगल सी हमने 2x माना था, तो वो भी आ गया हमारा 72 डिग्री का आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।